ओम शांति। अमृत वेले को शक्तिशाली करने की अनेक अनेक युक्तियाँ परमात्मा शिव बाबा हमें बताते रहते हैं। जैसे कि अमृत वेले बाबा से वरदान लो, अमृत वेले भिन्न भिन्न स्मृति का तिलक लगाओ, अमृत वेले सर्व संबंधों का अनुभव करो, सर्व संबंधों का सुख लो। अपने दिव्य बुद्धि को जो बाबा हमें ब्राह्मण जन्म लेते ही एज ए बर्थडे गिफ्ट दिया है, उस दिव्य बुद्धि को यूज़ करके तीनों लोकों का सैर करो। तीनों कालों की जो ज्ञान दिया है, सृष्टि चक्र का जो ज्ञान दिया है, उसका सिमरन करो। तो हमें अमृत वेला कभी भी नींद नहीं आएगी, आलस्य नहीं आएगी, थकावट फील नहीं होगी, बोर नहीं होंगे। अमृत वेला शक्तिशाली होता रहेगा। तो बाबा ने बहुत सारे युक्तियाँ बताया है। तो आज भी बाबा कह रहे हैं, सारे दिन के लिए तैयारी अमृत वेले से करना है। कैसे हमें सारा दिन अटेंशन रख के चलेंगे तो अमृत वेला शक्तिशाली बनेगा। तो इसके लिए पहला पॉइंट है, बाबा कहते हैं, शांति धाम से अवतरित हुए हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। यह स्मृति, शांति धाम से अवतरित हुए हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। रोज़ अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं। रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। तो अवतार अवतरित होते ही है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। उनको जन्म नहीं कहते हैं, अवतरण कहते हैं। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, यह है अवतरण। तो जैसे शिव बाबा अशरीरी निराकार ज्योति स्वरूप, उनका जन्म नहीं होता, वो अवतार लेते हैं। ब्रह्मा तन में आकर हमें राजयोग सिखाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, तुम ब्राह्मण बच्चे ही अपने आप को अवतार समझो। अर्थात हम तो शरीरधारी हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं, जैसे रात को सोने जाते हैं तो बाबा की गोद में सोने चलो, सूक्ष्म वतन में चले जाओ, या परम धाम में बाबा को याद करते करते सो जाओ। तो जब हम सुबह उठेंगे तब हमें परम धाम की या सूक्ष्म वतन की स्मृति रहेगी। तो ऊंची स्थिति से हम इस दुनिया में आ रहे हैं, ये स्मृति रहेगी। तो हमारी संकल्प भी वैसे पावरफुल होता जाएगा। तो बाबा कहते, तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते, लेकिन आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते हैं। फर्क हो गया ना। चलते हो लेकिन आप फरिश्ते की चाल चलते, डबल लाइट स्थिति में चलते। तो अलौकिक चाल अलौकिक कर्म हो गया। तो बाबा सिखा रहे हैं कैसे हमारी साधारण कर्म अलौकिक एक अद्भुत कर्म हो जाता है। जैसे हम भी चलते हैं, लेकिन हमारी चलने का जो समय, हम जब चलते हैं तब हमारी बुद्धि में बाबा की याद रहती है, बाबा का ज्ञान का सिमरन रहते हैं। तो हम डबल लाइट होकर चलते हैं। कोई भी कर्म का जिम्मेदारी का हमारे सिर पर बोझ नहीं है, क्योंकि भगवान साथ है। सिर्फ यही स्मृति रहे कि बाबा हमारे साथ साथ चल रहे हैं, तो हमारा स्थिति ही ऊंची हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं, हमारा चलना, बोलना, उठना, खाना पीना सब कुछ वही साधारण कर्म, लेकिन एक परमात्म स्मृति, एक ज्ञान की स्मृति से वो साधारण कर्म लौकिक से अलौकिक हो जाता है। नंबर 2 पॉइंट है, हेडिंग, रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए अटेंशन रखो, 100 की चेकिंग करो। अर्थात खुद की चेकिंग, मैं कैसे सारा दिन भर पूरे दिनचर्या कैसे बाबा के श्रीमत अनुसार
चल रही हूँ या नहीं, कहाँ पे मेरी गलती हो रही है, इसकी चेकिंग करनी है, अर्थात खुद को देखना है। बाबा कहते खुद को देखो, खुद की कमजोरियों को दूर करो तो खुदा का वरदान मिल जाएगा। तो इसमें बाबा विस्तार कर रहे हैं, सदा अनुभव करते हो कि हमारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक रहा है। सदा चमकता है व कभी कभी चमकता है। जब बाप द्वारा नॉलेज का सितारा चमक गया तो अभी बुझ तो सकता नहीं, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज़्यादा हो सकती है। उसका कारण क्या? अटेंशन की कमी। जैसे दीपक में अगर सदा घृत डालते रहो तो वह एक रस जलता रहेगा, घृत कम हुआ तो हलचल करेगा। ऐसे अटेंशन कम हो जाता है तो परसेंटेज की चमक भी कम हो जाती। इसलिए बाप दादा की श्रेष्ठ मत है, रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए अटेंशन रखो। अटेंशन रहता भी है लेकिन और अंडरलाइन करो। जहाँ अटेंशन होगा वहाँ किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं हो सकता। अर्थात बाबा कहना चाहते हैं कि पूरे दिन हम अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं, अलग अलग आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं, तो उस समय हमारी स्थिति साधारण ना हो जाए। हम वही साधारण बातें, साधारण चिंताएं, साधारण लौकिकता में ना चले जाएं। हमारी स्मृति सदा ऊंची रहे। तो इसलिए अमृत वेले ही हमें सारा दिन के लिए क्या क्या हम रूहानी ड्रिल करेंगे, कितने बार करेंगे, कितनी बार मुरली पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, इसका एक टाइम टेबल अगर बना लेते हैं तो पूरे दिन के लिए हमारा समय भी सफल होता और हर कर्म करते हुए हमें अटेंशन भी रहता है कि जैसा बाबा का श्रीमत है वैसा मैं चल रहा हूँ या नहीं। क्योंकि ज्ञान का मनन चिंतन, रूहानी ड्रिल की प्रैक्टिस हमें बहुत शक्तिशाली बनाते हैं। तो परिस्थिति के ऊपर हमारा विजय, आत्माओं के साथ हमारा व्यवहार भी उसी अनुसार श्रेष्ठ, बहुत पावरफुल हो जाता है। कोई भी परिस्थिति आए हमें हार की महसूसता नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं हम अटेंशन तो रखते हैं लेकिन इसको और मजबूती से करना है, अंडरलाइन करके और दृढ़ता के साथ हर घंटे हर सेकंड हमें अटेंशन रखना है, क्योंकि यही हमारा मेहनत है, यही हमारा पुरुषार्थ है। परमात्मा कहते जैसे रात होगी तो दिन नहीं हो सकता। टेंशन है रात, अटेंशन है दिन। तो दिन और रात दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। अगर किसी भी प्रकार का टेंशन है तो सिद्ध है अटेंशन नहीं है। तो अटेंशन नहीं देंगे तो गलतियां हो जाएगी, विकारों के वशीभूत होकर कोई ना कोई विक्रम हो जाएगा। तो अगर विक्रम हो गया तब टेंशन हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें अटेंशन और ज़्यादा देना है। साधारण अटेंशन और संपूर्ण अटेंशन में भी अंतर है। संपूर्ण अटेंशन अर्थात जो बाप के गुण व शक्तियाँ हैं वह अपने में हो। तो यहाँ पर बाबा अटेंशन किस बात पर देने के लिए कह रहे हैं? हमारे गुण और शक्तियाँ, हमारे गुण और शक्तियाँ हमने कितने धारण किए हैं और जो धारण किए हैं उसको कार्य में, सेवा में, लौकिक व्यवहार में उसको यूज़ कर रहे हैं या नहीं, वही हमें अटेंशन देना है। वहाँ पर हमें चेक करना है। जैसे बाबा ने कहा तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, शांति हमारा अपना क्वालिटी है। तो हमें बार बार शांति के गुण को ही धारण करते हुए चलना है। कुछ भी हो जाए, कैसे भी आत्मा हमारे साथ व्यवहार करे, हमें शांत रहना है। अपने आप को सदा यही कहते रहना है कि मुझे हर परिस्थिति से, हर परिस्थिति में शांत रहना ही है। तो इस प्रकार से हम गुणों के ऊपर अटेंशन देंगे तो हमारी विजय होगा ही होगा। दूसरी बात बाबा कहते हैं अमृत वेले से लेकर स्वचिंतन शुरू करो और बार बार
स्व चिंतन के साथ साथ स्व की चेकिंग करो। चेकिंग नहीं करते, चिंतन करते। इसको एक दृढ़ संकल्प की रीति से अपने जीवन का निजी कार्य नहीं बनाते, इसलिए अलबेलापन आ जाता है। जैसे भोजन खाना एक निजी कार्य है ना, वह कभी भूलते हो क्या? आराम करना यह निजी कार्य है ना। अगर एक दिन भी 2-4 घंटे आराम कम करेंगे तो चिंतन चलेगा, नींद कम की। जैसे उसको इतना आवश्यक समझते हो, वैसे स्वचिंतन और स्व की चेकिंग इसको आवश्यक कार्य ना समझने के कारण अलबेलापन आता है। पहले वह आवश्यक समझते हो, यह नहीं। अमृत वेले रोज इस आवश्यक कार्य को रिफ्रेश करो, तभी सारा दिन उसका बल मिलेगा। तो इसीलिए बाबा युक्ति बताते हैं कि रेगुलर चार्ट रखो कि कैसे कैसे हम अभ्यास कर रहे हैं, कितना समय मनन चिंतन कर रहे हैं, कितने समय ज्ञान और योग की प्रैक्टिस में है या फिर स्वमान की प्रैक्टिस में है। तो ये चार्ट रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे खुद के ऊपर अटेंशन जाएगा कि हमने इतना समय योग किया, इस चार्ट को और आगे बढ़ाना कैसा है, वो युक्ति हमें आएगा। नहीं तो फिर हमें ऐसे ही चल रहे हैं जैसे सारा दिन बीत जाता है, हमें पता भी नहीं चलता हमने कैसे टाइम को यूज़ किया। तो चार्ट से हमारा परिवर्तन और उन्नति दोनों होते हैं। स्वचिंतन स्व चेकिंग दोनों हो जाते हैं, क्योंकि हर दिन अगर हम अपनी गलतियों को देखेंगे और खुद ही अपने आप को बताएंगे कि आज मैंने ये गलती की, कल से ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि परिस्थिति रिपीट होते रहते हैं, आत्माएं तो वही हैं। तो इसीलिए हमारे खुद की चेकिंग से हमारे चेंज हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं, अगर फिर भी अलबेलापन आता है तो अपने आप को सजा दो। जो सबसे प्यारी चीज़ व कर्तव्य लगता हो, उससे अपने को किनारा करो। पश्चाताप करना चाहिए। अभी पश्चाताप कर लेंगे तो पीछे नहीं करना पड़ेगा। रोज़ अमृत वेले अपनी महिमा, बाप की महिमा, अपना कर्तव्य, बाप का कर्तव्य रिवाइज करो। एक निजी नियम बनाओ। अलबेलापन तब आता है जब सिर्फ डायरेक्शन समझा जाता, नियम नहीं बनाते। तो ये लाइन अंडरलाइन करेंगे। अलबेलापन तब आता है जब सिर्फ डायरेक्शन समझा जाता, नियम नहीं बनाते। जैसे भोजन करना हमारा नियम है, पानी पीना नियम है, और प्रॉपर टाइम में नींद करना ये भी हमारा नियम है, क्योंकि ये शरीर को ज़रूरत है, हमें देना ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही आत्मा के लिए, मन बुद्धि के लिए ये सारे नियम हमें करना ही है। क्या नियम बताया बाबा ने आज? स्वचिंतन स्व चेकिंग। और फिर भी अलबेलापन आता है तो अपने आप को सजा देना। जैसे आज हम मुरली 5 बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे अगर कोई गलती की है तो, या फिर आज एक टाइम नहीं खाना खाएंगे, तो हमें याद रहेगा कि हाँ, हमने ये सज़ा अपने ऊपर क्यों लिया है। तो फिर दोबारा वो गलती हम दोहराएंगे नहीं, क्योंकि अभी हम अपने आप को चेक करके ठीक नहीं करेंगे, गलतियाँ करते जाएंगे, विक्रम बनते जाएंगे, तो वो बहुत बड़ा सज़ा के रूप में हमें ही चुकता करना पड़ेगा। तो बाबा युक्ति बता रहे हैं, अमृत वेले क्या करना है? बाप की महिमा, अपनी महिमा, बाप के कर्तव्य, अपनी कर्तव्य, ये सारी बातें रिवाइज करना है। जैसे दफ्तर में जाना जीवन का नियम है तो जाते हो ना, ऐसे अमृत वेले उठकर अपने नियमों को दोहराओ। मेरे जीवन की क्या विशेषताएं हैं, ब्राह्मण जीवन के क्या नियम हैं, और हर घंटे चेकिंग करो कि कहाँ तक नियम को अपनाया है। हर समय बार बार चेकिंग करो, सिर्फ रात को नहीं, बार बार अटेंशन की चौकीदार रखना।
तो वह पहरा देते रहेंगे। अलबेलेपन की निवृत्ति का साधन है बार बार अटेंशन। सहज मार्ग समझते हो इसलिए अलबेले हो जाते हो। कोई कड़ा नियम बनाओ। जैसे भक्ति में कड़ा व्रत धारण करते हैं, ऐसे कड़ा नियम बनाएंगे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में हम कोई पूजा करते हैं, जैसे संतोषी माँ की पूजा में फ्राइडे होता है, उस समय उस दिन खट्टा चीज़ें नहीं खाते हैं। अगर बाई चांस खा लिया गलती से तो बहुत पश्चाताप करते हैं और अगली बार ये गलती ना हो उसके लिए बहुत अटेंशन रखते हैं। तो हमें भी ये ईश्वरीय नियम और मर्यादा को बहुत अटेंशन के साथ पालन करना है, क्योंकि अटेंशन और नियम मर्यादा ये है हमारी लक्ष्मण रेखा। इससे बाहर हम कदम रखते हैं तो ही माया वार करती है, तो ही आलस्य अलबेलापन रूपी माया आती है। नहीं तो इसकी हिम्मत ही नहीं बाबा की छत्र छाया में रहते आलस्य अलबेलापन आए। तो बाबा कहते जैसे साकार बाप को अथक देखा ना, ऐसे ही फॉलो फादर। पहले स्व के ऊपर मेहनत, फिर सेवा में मेहनत, तभी धरने को चेंज कर सकेंगे। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा। इन आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो, करना ही है। यह मस्तक में सदा स्लोगन याद रहे तो फिर परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात दृढ़ता के संकल्प लेना है, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। जो संस्कार, जो हैबिट्स बदल नहीं रहे हैं, उसको दृढ़ता के साथ चाहे किसी स्थान पर लिख रख सकते हैं कि मुझे ये चीज़ आज से नहीं करना है। तो बार बार उस तरफ नज़र जाएगा तो अटेंशन रहेगी, हम भूलेंगे नहीं। ये कुछ दिनों की प्रैक्टिस है। कहते हैं संस्कार बदलने के लिए 21 दिन लगातार प्रैक्टिस चाहिए। तो एक संस्कार बदल दूसरे जो संस्कार है वो हम धारण कर लेते हैं। तो लगातार 21 दिन या फिर 30 दिन 40 दिन तक एक ही चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे। जो संस्कार बदलना चाह रहे हैं, जो गलती को ठीक करना चाहते हैं, उसको बार बार देखेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, तो वो बदल ज़रूर जाएगा। क्योंकि हमारा हिम्मत का एक संकल्प, हिम्मत का एक कदम, बाबा का 1000 गुना मदद। हम क्या करते हैं, चेक नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते, अपने आप को ऐसे ही चलाते रहते, ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, ये सोच कर चलाते रहते हैं। ये गलती नहीं करना है। जैसे ही अपने में कोई कमजोरी नोटिस कर रहे हैं, उसी वक्त उसको पकड़कर, उसको लिखकर बाबा के आगे सौंप कर 21 दिन 40 दिन तक उसको प्रैक्टिस में लाना है। यही विधि है संस्कार परिवर्तन का। ओम शांति।